ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। फिर लगभग 4 मास बाद सूर्य तुला राशि में आता है। तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने वाले 4 मास को चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान मांगलिक व शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। हालांकि पूजा, अनुष्ठान, तपस्या आदि कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर संकट दूर हो जाता है और पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा जाता है। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति उसे बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। भगवान विष्णु को बलि के बंधन में बंधा देख माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान को बलि के वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु भगवान देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, शिव जी भगवान महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। आइए जानते हैं पूजा की विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहने और सबसे पहले व्रत को धारण कर, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत का संकल्प जरूर लें। एक चौकी पर एक नया कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा को स्थापित करें। इस दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, अतः पूजन के समय पीले रंग के फूल ही चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते समय धूप दीप जलाएं, श्री विष्णु की कथा कहें या सुने। पूजन के बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। भगवान को पीले रंग की मिठाई अथवा पीले फलों का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों को जरूर रखें, इससे भोग स्वीकार होता है। श्री विष्णु का निवास पीपल और केले के वृक्ष में भी माना जाता है, अतः इन पेड़ों की पूजा भी अवश्य करें, जल भी चढ़ाएं। आइए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई।
धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट की मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कुशल मंगल पूछा। फिर जंगल में विचरने और आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक तपस्वी को मारने के लिए तैयार न हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार्य नहीं है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो बोलिए नमः शिवाय। तो ये थी देवशयनी एकादशी से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। नमः शिवाय। धन्यवाद।